बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने डिफरेंट सेंसेस के बारे में देख पढ़ना है कि जिस तरह आपको पता है कि हमारी विजुअल सेंस होती है, ऑडिटरी सेंस होती है, इसी तरह सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारी सेंसेस से रिलेटेड। सेंस ऑफ हेयरिंग एंड सेंस ऑफ विजन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट वुड बी सेंस ऑफ स्मेल एंड अदर सेंसेस। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सेंस ऑफ स्मेल को। द सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो नोन एज ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक ब्रेन में पार्ट होता है दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो जो स्मेल की सेंस है या स्मेल की जो परसेप्शन है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से जो है वो क्रिएट होती है। Known as olfaction is how our body detects and recognizes different smells. Smell is possible because of tiny smell receptors inside our nose that can identify different odors. इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे नाक के अंदर डिफरेंट जो हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, जो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन डिफरेंट स्मेल्स, कि वो खुशबू है या बदबू है, या जिस तरह आपने देखा होगा ना कि डिफरेंट खानों की डिफरेंट खुशबुएं होती हैं, डिफरेंट जूसेस की डिफरेंट खुशबू होती है, डिफरेंट फूलों की डिफरेंट खुशबू होती है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं बेसिकली ये हमारे नाक के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो इन तमाम खुशबुओं को या यू कैन से स्मेल्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उनको डिफरेंशिएट भी करते हैं। When we smell something, these receptors send signals to a part of our brain called olfactory bulb. वही जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि हम इसको ऑल्फैक्शन इसलिए कहते हैं कि ये ब्रेन के एक पार्ट जिसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं उससे रिलेटेड होता है, वो इसको परसीव करता है। ठीक है जी। व्हेन वी स्मेल समथिंग, दीज रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल्स टू द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी बल्ब। जब भी जो है वो हम किसी भी स्मेल को परसीव करते हैं तो रिसेप्टर्स जो हैं वो सिग्नल भेजते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब को, विच हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट द स्मेल, जो कि हमें हेल्प करता है कि कौन सी स्मेल है और किस तरह की स्मेल है। Women have the ability to detect more than 1,000 of different smells। ठीक है, 1000 से ज्यादा जो है वो आप स्मेल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये एबिलिटी रखी हुई है। Interestingly, studies have found that women usually have a better sense of smell compared to men। यहाँ पे आ गए, मुझे जब मैं ये पढ़ता हूँ ना मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है कि खवातीन में जो है ना ये एक हिस्स बड़ी तेज है मर्दों की निस्बत। वैसे तो खवातीन में और भी बहुत सारी खसूसियात मर्दों की निस्बत ज़रा ज़्यादा होती हैं। माजरत खवातीन, मैं कोई गलत मतलब कोई यू कैन से कोई मेल अडेप्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा। अच्छी खसूसियात, जिस तरह एक सबसे अच्छी खसूसियत क्या होती है कि खवातीन जो होती हैं दे आर मोर कंसीडर्ड मोर हार्ड वर्कर देन मैन। इसी तरह जो इनकी सेंस ऑफ स्मेल है, जो सूंघने की हिस्स है, वो भी खवातीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। आवर सेंसेस ऑफ स्मेल इज क्रूशल फॉर इंजॉइंग फूड। हमारी जो स्मेल की सेंस है वो आपको पता ही है कि फिर आगे चल के वो सारी चीजें आ जाती हैं, रेगुलर चीजें आ जाती हैं कि जिस तरह हम स्मेल की वजह से जो है वो सेंस ऑफ स्मेल की वजह से फूड को एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स को, खराब खानों को हमें पता चल जाता है, धुएं का हमें पता चल जाता है, और बहुत सारी जो चीजें हैं। अच्छा, उसमें एक मजेदार की बात बताऊं कि हम बहुत सारे हमारे इमोशंस और मेमोरीज भी जो है वो स्मेल से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। मसलन आप देखें कोई इस तरह की स्मेल आएगी तो आपको फौरन से जो है वो एक आपके माइंड में एक चीज घूमना शुरू हो जाती है, आपको कोई ना कोई वाकया याद आ जाता है, कोई इमोशन याद आ जाता है। जिस तरह मुझे एक खास तरह की एक ना खूबसूरत सी स्मेल है, तो जब वो होती है ना तो मुझे एक बड़ा अच्छा एक एक एहसास होता है। वो आई वाज द स्टूडेंट ऑफ एमफिल इन बहुत जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो उससे रेलिवेंट जो है वो मेरी वो यादें हैं कि वो एक खास किस्म की स्मेल जो होती है तो वो मुझे मुझे वो सारा जो है वो अपनी मेमोरीज याद आ जाती हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कि आपकी जो जो
स्मेल की फीलिंग्स है, जो सेंसेशंस है, बेसिकली दे अफेक्ट योर इमोशंस एंड मेमोरीज एंड लॉट मैनी अदर थिंग्स एज वेल। अच्छा जी, इट्स अमेजिंग हाउ द सेंस ऑफ स्मेल प्ले अ बिग रोल इन आवर डेली एक्सपीरियंस एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वर्ल्ड अराउंड अस। स्मेल की वजह से जो है वो हम अपनी जिंदगी को भी इंजॉय करते हैं, अपनी दुनिया को भी इंजॉय करते हैं, अपने इर्द गिर्द को भी इंजॉय करते हैं, और बहुत सारी जो है वो हमारे डेली एक्सपीरियंसेस जो है वो इसमें बड़ा रोल होता है स्मेल का। जब आप खाना खाने जाते हैं, तो आप किसी होटल पे जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं बेसिकली, आपके आगे अगर बासी खाना आ जाए ना, तो आप टेस्ट करके नहीं बताते कि यार ये तो खाना खराब है। आपको स्मेल आ जाती है कि यार ये खाना खराब है भाई। अगर वो टेस्ट ना हो, देखिए ये टेस्ट और स्मेल जो होती है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमतें हैं। अगर ये ना हो तो हम खराब खाने भी खा जाया करें, रोटन एग्स भी खा जाया करें, गंदे जूस भी पी जाया करें, हम हर चीज गंद मंद जो है वो खा जाया करें। क्यों? क्योंकि हमें पता ही ना चले, वी विल बी नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। So that's why the smell and taste and lot many other sense perceptions play a very important role in regulating our lives, in affecting our daily experiences and lot many other things. तो ये थी जो हमारी हमारी जनाब सेंस ऑफ स्मेल, जो कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है याद रखने वाली, कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल, जो ब्रेन एरिया होता है, जो स्मेल को परसीव करता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। आगे चलते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट। The sense of taste, also known as gustation, is how we experience different flavors when we eat or drink. ठीक हो गया जी? Our tongue is covered in tiny taste buds that help us detect different tastes like sweet, salty, sour, bitter, and umami. These taste buds send signals to our brain, specifically the gustatory cortex, to help us understand and enjoy the flavors of our food. ठीक है जी? क्या करता है ये जो सेंस आपके जो जुबान के ऊपर, अच्छा ये जो बर्ड्स होते हैं, ये आपके जो सेंस रिसेप्टर्स आप जिसको कह लें, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स भी हम उनको कहते हैं, सेंस रिसेप्टर, सॉरी, ये टेस्ट रिसेप्टर्स भी इनको कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपकी जुबान पे भी होते हैं, आपके गले में भी होते हैं। These taste buds send signals to our brain। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसे या टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं, जब आप किसी चीज को जो है वो टेस्ट करते हैं, तो ये सिग्नल भेजते हैं गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स को, और वो हमें बताता है कि जायका कैसा है, या जो है वो किस तरह का जो फ्लेवर है इस चीज का। Beside our taste buds, our sense of smell also play a significant role in our sense of taste। ठीक है? सिर्फ सेंस ऑफ मतलब टेस्ट बर्ड्स ही नहीं, स्मेल की टेस्ट भी जो है ना, वो स्मेल भी हमारे टेस्ट की बर्ड पे जो है, टेस्ट की जो सेंस पे है उस पर असर अंदाज होती है। आपने देखा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब आप कोई चीज खाते हैं तो आप उसका जायका नहीं चखते, आप पहले उसको, वैसे ही आपको फील हो जाता है कि ये खराब है या नहीं खराब। ठीक है? तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट ये कंबाइन मूवमेंट करती हैं, कंबाइन वर्क करती हैं अपनी, आपकी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके दरम्यान में डिफरेंशिएशन करने के लिए। दिस इज व्हाई फूड में नॉट टेस्ट एज गुड व्हेन वी हैव अ कोल्ड एंड आवर नोज इज स्टफी। ठीक है? अच्छा जी, आवर टेस्ट प्रेफरेंसेस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब वही बात है कि डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस जो है वो, एक चीज जो है वो एक बंदे को बड़ी अच्छी लग रही होती है, दूसरे बंदे को जो है वो कहता है नहीं यार मुझे मजा नहीं आया खा के। एंड दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक कल्चर एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एज वेल। और आपकी जो टेस्ट है ये बेसिकली आपके कल्चर और आपकी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बिना पर भी जो है वो बनता है, उसको यूज होता है या आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। A combination of taste and smell creates a rich and enjoyable experience when we eat, making the sense of taste and essential। वही चीज आ गई कि ये जो combination है smell और taste का, the exact number of taste receptors in the human body is challenging to quantify precisely, as taste receptors are primarily concentrated in taste buds on the tongue, soft palate and throat। ये आपके soft palate पे, आपकी throat में, आपके गले में और आपकी tongue पे होते हैं। However, the tongue alone is estimated to contain around 2000 to 8000 taste buds। और जो कहता है कि क्वांटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है,
इसको गिनना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो आपकी जुबान जुबान पर सिर्फ 2000 से लेके 8000 तक टेस्ट बड्स होते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था, एक किताब है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी फेल्डमैन की, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके जो टेस्ट बड्स है उनकी तादाद 10,000 है। तो खैर चूंकि मैं नोट्स और भी बहुत सारी जगह है उनसे बनाता हूँ, तो इसलिए वो यहाँ पे मैं 10,000 नहीं लिख सका। बहरहाल उस बुक में लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी बाय फेल्डमैन में कि आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनकी तादाद 10,000 तक है। आगे टेस्ट रिसेप्टर्स की टाइप्स आ जाती हैं। स्वीट रिसेप्टर्स हैं, दीज रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू स्वीट सब्सटेंसेस। ठीक है, मीठी चीज़ों को जो है वो शुगर एंड समथिंग एल्स, इसको जो है वो टेस्ट करते हैं। साल्टी रिसेप्टर्स जो हैं फिर वो साल्टी टेस्ट होते हैं। उसके बाद जिसमें साल्ट कंटेंट पाया जाता है जिन फूड्स में। सॉर रिसेप्टर्स जो है वो दीज रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू एसिडिक एंड सॉर टेस्ट। ठीक है, सिग्नलिंग दैट द फूड और ड्रिंक इज स्टार्ट, यानी कि वो जो एक एसिडिक होते हैं और वो सॉर यानी कि खट्टे से होते हैं, उनको उनके लिए रिसेप्टर अलग है। बिटर तुर्श चीजों के लिए जो है वो अलग है। उसके बाद उमामी। उमामी जो है ना ये बेसिकली एक अंडर स्टडीड आप कॉन्सेप्ट कह लें, बल्कि अब तो जो है वो इसको ये डेवलप हो चुका है, लेकिन बहरहाल अभी तक रिसर्चेज इस पे जा रही है। एसोसिएटेड विद द सॉवरी एंड द मीटी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस तरह की आपके कह लें कि क्रिस्पी सी चीजें जो होती हैं, ये उनका टेस्ट होता है। सैवरी हम उसको कहते हैं। इसको देख लीजिएगा, इसको बेहतर प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है। बहरहाल वो जो आपकी खट्टी सी चीजें, सॉरी, जो क्रिस्पी सी चीजें होती हैं वो होती हैं, और साथ गोश्त का जो जायका होता है। अच्छा, इसमें क्या ऑफन फाउंड इन फूड्स लाइक मीट चीज एंड सोया सॉस। तो ये जो सोया सॉस और चीज और मीट वगैरह का जो जायका होता है, दैट इज उमामी। सेंस ऑफ टच। The sense of touch or tactile perception is crucial for our interaction with the environment. ठीक है जी, यानी कि सेंस ऑफ टच या टेक्टाइल एक ही चीज होती है कि आप टच की सेंस जब हम फील होते हैं, हमें लगता है हमारे जिस्म पे जो है वो कोई चीज टच कर रही है। आवर स्किन इज equipped with various types of the touch receptors including Merkel cells। ये गलत हो गया, यहाँ पे कुछ और था, ये टी नहीं है केला। अच्छा खैर, पेसिनियन कॉर्पल सेल्स एंड रुफिनी एंडिंग्स। ये इसको प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा इनकी क्या है, मुझे अब सही तरह प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे। These receptors are sensitive to different aspects of touch such as pressure, vibration and texture वगैरह and so on। अब ये जो receptor basically these are the receptors to perceive the sense of touch। उसके बाद वो कहता है जी कि प्रेशर, वाइब्रेशन वगैरह, टेक्सचर वगैरह जो है वो ये भी देखता है। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय दीज रिसेप्टर्स इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस सिस्टम अलाउइंग अस टू फील ऑब्जेक्ट्स, टेक्सचर्स एंड द प्रेशर। क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इंफॉर्मेशन को, जब भी आपको कोई हाथ लगाता है, कोई आपके साथ टच होता है, तो वो जो बॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड दे सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन। ठीक है, या नर्वस सिस्टम उसको सेंड करते हैं, और वहां पे जाके जो है फिर वो इंटरप्रेट होता है और पता चलता है कि ये किस चीज का जो है वो टच है। प्रेशर सेंसेशन। प्रेशर सेंसेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द सेंस ऑफ टच। अच्छा, ये जो है ये सबसे क्लोजली रिलेटेड है सेंस ऑफ टच से। कोई वही चीज होती है ना कि प्रेशर भी तभी पड़ता है जब चीज टच हो। मैक्नो receptors in the skin, particularly Pacinian corpuscles and Ruffini endings respond to the pressure changes। अब वही जो, अब ये सेम वही रिसेप्टर्स हैं जो आपके टच की जो सेंसेशन में है उसमें जो है वो काम कर रहे थे। These receptors are located at different depths in the skin and play a role in detecting variations in pressure, helping us sense things like a firm handshake or the pressure of the object against our skin। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी जो है, आपकी जो स्किन जो है इसके अंदर होते हैं, डीपली अंदर होते हैं, और ये जो है ये डिफरेंट जो वेरिएशंस होती हैं प्रेशर की, मतलब हाथ मिलाया है तो उसकी वेरिएशन कुछ और होगी,
अगर वो आपको कोई हक करता है जोर से तो उसकी वेरिएशंस कुछ और होगी, और अगर कोई और चीज लग जाती है, वो मतलब किसी और चीज से प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, उसकी जो वेरिएशन है वो और होगी। ये जो जिन हमने रिसेप्टर्स की बात की है, ये रिसेप्टर जो है ये उसको ना सिर्फ जो है वो परसीव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि नेचर ऑफ द प्रेशर जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं कि किस चीज का प्रेशर है। आया कि हैंडशेक है, आया कि ये हग हो रहा है, आया कि ये कोई और चीज जो है, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये मुक्के पड़ रहे हैं, ये चपेड़े पड़ रही हैं, ये सारे जो है ये उस जो है वो प्रेशर को जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। आगे आ जाता है टेम्परेचर सेंसेशन। टेम्परेचर सेंसेशन इज द एबिलिटी टू परसीव हॉट एंड कोल्ड। ठीक है जी। थर्मो Thermoreceptors in the skin, known as warm receptors and cold receptors, are responsible for detecting temperature changes. These receptors help regulate body temperature by signaling the brain to initiate response such as shivering or sweating. The sensation of temperature, अच्छा वो कहता है ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, और ब्रेन को यह सिग्नल भेजते हैं कि क्या सर्दी है तो सर्दी फील करनी है तो जनाब वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर गर्मी है तो पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो ये उस वक्त आएगा जब आपके जो हॉट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स दोज आर लोकेटेड ऑन योर स्किन या इन योर बॉडी, तो वो जो है दे विल सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, एंड देन ब्रेन दैट विल बी इनिशिएट द रिस्पॉन्सेज सच एज शिवरिंग और sweating as well. The sensation of temperature is crucial for our comfort and safety. ठीक है जी। वो कहता है सेंसेशन की जो टेम्परेचर की सेंसेशन है ना, वो हमारी जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है, हमारे आराम के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। डेफिनेटली जब सर्दी लगेगी तो अगर टेम्परेचर हमें फील ही नहीं होगा तो हम क्या होगा, हम सर्दी लगेगी हम फील नहीं करेंगे तो क्या एट द एंड जो है दैट विल डाई, क्योंकि सर्दी की शिद्दत इतनी हो जाएगी कि हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो हम मर जाएंगे। और इसी तरह अगर गर्मी होगी तो गर्मी हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी तो हम फिर भी नहीं रहेंगे। क्योंकि समटाइम आपको आपने वाकया सुने होंगे कि जनाब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चोट लग जाए ना तो उनकी जो है वो पेन सेंसेशन नहीं होती, ये बहुत कम होती है, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे जख्म हो गया और ब्लीडिंग हो रही है। वो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि उनकी हालत गैर हो जाती है बाज़ औक़ात। ये मैंने कई वाकयात ऐसे सुने हैं। तो आपकी अगर जो है वो नहीं होगी प्रॉपर, आपकी सेंसेशन नेटवर्क या सेंसेशन फीलिंग्स नहीं होंगी, आपकी सेंसेस सही से काम नहीं कर रही होंगी, दैट विल बी फैटल फॉर योर लाइफ। ठीक है। आगे जाता है जी पेन परसेप्शन। पेन परसेप्शन और nociception क्या लिखा है, is a complex process that alerts us to potential harm or damage of the body। अब ये देखें ना, वही बात आ गई कि आपकी पेन परसेप्शन होगी तो जो है वो आपको अलर्ट देगी वो पोटेंशियल हार्म या डैमेज टू द बॉडी का, कि आपकी बॉडी पे चोट लगे या ब्लीडिंग हो रही है, पेन होगा। अगर पेन परसीव करेगी आपकी बॉडी देन यू विल बी अलर्ट। ठीक है जी। स्पेशलाइज्ड nociceptors, specialized pain receptors are activated by noxious stimuli like extreme temperature, pressure and tissue damage। ठीक है। जब वो बहुत ज्यादा कोई इस तरह का मसला हो, जिस तरह एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, प्रेशर हो और या टिश्यू डैमेज हो रहे हो, तब जो है ये रिसेप्टर्स जो है ये काम करना शुरू करते हैं और आपको जो है वो पेन फील होता है। द परसेप्शन ऑफ पेन इन्वॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सिग्नल्स विद इन द नर्वस सिस्टम फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी टू द ब्रेन। अब क्या होता है बेसिकली कि जब इस तरह का कोई मसला होता है, कोई इंजरी होती है, तो सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन या नर्वस सिस्टम में फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी और टू द ब्रेन, यानी कि जहां पे चोट लगी होती है वहां सिग्नल सीधा जो है वो ब्रेन में जाएंगे। पेन सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रॉम्प्टिंग अस टू टेक एक्शंस दैट प्रिवेंट फर्दर हार्म। पेन जो है वो हमें बेसिकली बताती है, वो एक बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जो हमें तैयार करती है मसले से निपटने के लिए, ताकि हम मजीद जो है वो परेशानी में मुब्तला ना हो। क्योंकि पेन होगी तो हमें पता चलेगा, मतलब जिस तरह मैंने अभी आपको बात की कि चोट लगी या ब्लीडिंग हो रही है, अगर पेन ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ब्लड निकल रहा है। लोग बता रहे होते हैं कि भाईजान आपके ब्लड निकल रहा है, हमें नहीं पता होता।
इसी तरह अगर वो ब्लड निकलता रहे तो डेफिनेटली वो आपके लिए जो लाइफ जो है वो इंसान की, उसके लिए तो बड़ा फिटल होगा। तो क्या होगा कि ये जो है, ये जब आपको पेन होती है तो हम फौरन से समझ जाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो जब व्हेन वी आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एज वेल, ठीक है, टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर हार्म और इंजरी। तो हम उस वक्त जो है वो कोई ना कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे कि उस हार्म या इंजरी से जो है वो हम निपट सके। आगे चलते हैं जी, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। The nervous system play a central role in transmitting signals related to the touch, pressure, temperature and pain. आपका जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो आप हर किस्म की सेंसेशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरी these signals from sensory receptors to the spinal cord and then to the brain for processing. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक जाल सा होता है बियॉन्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और बाहर, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब बाजू में अगर पेन हुआ है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो सेंसरी रिसेप्टर्स को स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन में लेके जाएगा मजीद प्रोसेसिंग के लिए। द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स in the brain is particularly involved in interpreting and integrating these sensations. आपका जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है ना, ये सारे का सारा जो है ये आपकी सेंस सिस्टम से रिलेटेड ही है। ये आप जितनी भी सेंसेस हैं, चाहे वो देखने की है, सुनने की है, चखने की है, ये सारी की सारी सेंसेशन जो है ये उनको कंट्रोल करता है और उनको आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है सेंसेस से रिलेटेड उनको इंटरप्रेट करता है और उनको जो है वो फिर आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि ये क्या है और इससे कैसे निपटना है। आगे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अडेप्टेशन एंड प्लास्टिसिटी। ये भी एक बेसिकली हमारी सेंसेस से रिलेटेड है। अडेप्टेशन बेसिकली क्या है, आवर सेंस ऑफ टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन एग्जिबिट अडेप्टेशन एंड प्लास्टिसिटी। अडेप्टेशन क्या होता है जी, रेफर टू द डिक्रीज इन सेंसिटिविटी टू अ कांस्टेंट स्टिमुलस ओवर टाइम। अच्छा, अडेप्टेशन क्या होता है कि अगर आपको बार बार दर्द हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो लेस सेंसिटिव हो जाएगी, आप फिर उतना दर्द फील नहीं करेंगे। मतलब एक चीज जो बार बार होती है ना, तो फिर क्या होगा, जिस तरह आपने देखा होगा कुछ लोग, अब एक एक जो ये फाउंड्रीज होती है जहाँ पे लोहा पिघलाया जा रहा होता है, वहां पे अब क्या होता है, हम अगर अंदर एंटर होंगे ना, क्योंकि वहां पे तो सारी गेम ही आग की होती है, आग में लोहा पिघलाते हैं, उसके फिर टीआर बनते हैं, गार्डर बनते हैं, सरिया बनता है, मतलब वहां पे आग का खेल है। मतलब मैं, एक ना मेरा एक दोस्त है, वो मेरे जानने वाले हैं, तो वो ना फाउंड्री में काम करते हैं। वो मुझे एक दिन वीडियो दिखा रहे थे कि वो, मैं देख रहा था कि यार वो जब सरिया निकलता है आपकी भट्टी से, तो इतना वो जैसे बारिश नहीं होती आग की, वो जब निकलता है तो ऐसे बारिश हो रही थी आग की ना। तो लोग जो है उन्होंने वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए और अंदर ही चल फिर रहे हैं। तो मैं हैरान था, मैंने कहा यार आप कैसे कर लेते हैं? कहते हैं हमारा रोजाना का मामूल है, हमें फील नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली अडेप्टेशन। क्या होता है कि जब आप एक कंटिन्यूस एक तरह के इन्वायरमेंट रहे, मगर जब जैसे कि हम बात करते हैं टच की, तो एक चीज आप पे प्रेशर डाली जा रही है, लगातार डाली जा रही है, या टेम्परेचर की अगर बात करें तो आप एक खास दर्जा हरारत में लंबे अरसे से रह रहे हैं, मतलब गर्म दर्जा हरारत है उसमें लंबे अरसे से रह रहे हैं, तो वो आपको फील होना खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, आपको इतना फील नहीं होता। लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा या आपके जैसा बंदा जो है वो इस इन्वायरमेंट में जाएगा, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड यहाँ तो बड़ी गर्मी है। लेकिन उन लोगों को फील नहीं हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि उनका रोजाना का काम है। ठीक है, तो बेसिकली डेप्रेशन क्या कहती है, डेप्रेशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन सेंसिटिविटी, यानी उस सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि आपकी फील करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है टू अ कांस्टेंट स्टिमुलस ओवर टाइम। अगर वो लंबे अरसे तक कांस्टेंट रहे स्टिमुलस, यानी लंबे अरसे तक जो है वो गर्मी रहे या सर्दी रहे, तो जो है वो फील नहीं होती। जिस तरह सर्द मौसम जो है, सर्द इलाकों के लोग, अब हमारे यहाँ तो 4 महीने के लिए सर्दी आती, 4 भी नहीं बल्कि 2 महीनों के लिए सर्दी आती है और हमारी जान निकल जाती है। अब वो जब कनाडा या उधर उस पट्टी में अमेरिका में लोग रह रहे हैं, वहां पे जो है वो सर्दी ही रहती है मोस्टली, और बर्फबारी होती है, -30, 40, 50, 70 तक दर्जा हरारत चला जाता है, और साल के अक्सर जो है वो रहता है। उनको इतनी सर्दी नहीं लग रही होती, वो सारे अपने काम भी कर रहे होते हैं। वो बर्फ, मतलब आपने देखा होगा, देखा ना, वो टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं तो पानी जम जाता है।
ठीक है, वो परनालों से पानी नीचे कर होता है तो जमा हुआ होता है रास्ते में, वो इतनी सर्दी होती है तो क्या है, लेकिन वो लोग अपने काम कर रहे हैं, वो है बिकॉज वो अडेप्ट कर गए हैं वो चीजों को, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अच्छा जी, प्लास्टिसिटी क्या होता है? Plasticity refers to the ability of the nervous system to change and adapt, allowing us to adjust a new stimulus and change in the environment. Plasticity basically वो ability है नर्वस सिस्टम की कि जो हमें चीजों को अडेप्ट करने में, किसी नई चीज को अर्थ के साथ एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये थी जी सेंसेशंस। तो ये हमने एक लेक्चर देखना है, आज हमने ये देख लिया है जी सेंसेशन।